आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो जकरिया की पुस्तक 9वें अध्याय के 12वें वचन से है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। कई सालों पहले पश्चिमी देश में रहने वाला एक नौजवान वकील मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बीमार था। उसके नजदीकी दोस्तों ने सोचा कि ये बहुत ज्यादा मायूस और निराश है, इसीलिए इसके नजदीक कोई भी तेज धार वाली चीजें या चाकू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को इस बात का डर था कि वो किसी भी समय खुदकुशी कर सकता है। उस नौजवान ने एक खत में कुछ इस तरीके से लिख कर रखा था, इस समय मैं बहुत ही ज्यादा मानसिक रूप से बीमार चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन की ये परिस्थितियां बदलने वाली हैं या नहीं, पर मुझे एक बात पता है कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी अच्छे मुकाम को नहीं हासिल कर सकता। नौजवान ने अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो बिल्कुल गलत सोचा था, क्योंकि उसने ये गलत सोचा था कि उसके जीवन की परिस्थितियां कभी भी बदलने नहीं वाली। लेकिन उसके जीवन में बदलाव आया, उसकी मानसिक परिस्थिति ठीक हो गई और उसके जीवन में एक नया जोश आ गया। अब जानते हैं वो नौजवान और कोई नहीं थे बल्कि अमेरिका के इतिहास में बेहद प्रसिद्धि और प्यार प्राप्त करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ही थे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, शायद आज के दिन आप भी सोच रहे हो कि मेरी परिस्थितियां बदलने नहीं वाली है, मेरे मन में जो बोझ है इससे मुझे आजादी नहीं मिलने वाली। लेकिन परमेश्वर आपको आपकी बंधुआई से रिहा करने की सामर्थ्य रखते हैं। आयुब नाम के एक व्यक्ति थे जो कि बहुत ही बड़े अमीर व्यक्ति थे। उनके पास बहुत सारी जायदाद थी, बहुत सारे नौकर और नौकरानियां थे। के 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उनके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां थे। लेकिन आयुब ने इन सब को एक ही दिन में गवा दिया और मानसिक रूप से बीमार हो बैठे। हो सकता है कि आयुब के अंदर शायद ये शक भी आया हो, क्या दोबारा मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा क्या? यहाँ तक कि आयुब की पत्नी ने भी उनसे कहा कि परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो भी मर जा। मायूसी की सीमा पर पहुंचने वाले आयुब ने अपने मुंह को खोलकर कहा कि वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका टुकड़ा मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधों के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। इन सारी बातों को आयुब ने अपनी परिस्थिति के निमित्त कहा, लेकिन आयुब को यह विश्वास था कि उसके परमेश्वर उनकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। परमेश्वर ने आयुब को आशीषित किया। मानसिक बीमारी से और शारीरिक बीमारी से आयुब बाहर आए। जो कुछ भी आयुब ने गवाया था परमेश्वर ने उन्हें 2 गुना वापस दिया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि आज के दिन आप भी बहुत कुछ गवाकर और हार का सामना कर कर मायूस बैठे हैं। शायद सोच रहे हो कि क्या मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। अपने विश्वास को मत खोइए। परमेश्वर आपने जो खोया है उसे 2 गुना वापस देने का सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर आपको ऐसी ऊंचाइयों को दे सकते हैं जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाएंगे। जिस अब्राहम लिंकन के बारे में लोगों ने सोचा था कि वो खुदकुशी करके मर जाएंगे, परमेश्वर ने उन्हें राष्ट्रपति के पद पर बिठाया। जिस आयुब ने अपना सब कुछ गवा दिया था, 2 गुना आशीष उन्हें प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने मदद की। यही परमेश्वर आपके जीवन में भी एक अद्भुत कार्य करेंगे। आज परमेश्वर आपको देखकर कहते हैं कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में 2 गुना सुख दूंगा। इसलिए घबराइए मत, परमेश्वर आपकी बंधुआई को बदल देंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।